हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया है 10th स्टेट बोर्ड के लिए, जो साइंस 2 का चैप्टर नंबर 3 है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पॉलिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लिया था। पॉलिनेशन में हमने क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह वाली चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अगर कोई स्टूडेंट इस लेक्चर से जुड़ रहा है तो वो प्रीवियस लेक्चर को देख के तब इस लेक्चर से जुड़े, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इस लेक्चर में लिंक करने वाले हैं। सो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछले वीडियो लेक्चर को देख कर तब यहाँ से जुड़िए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिनेशन पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे पास जो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जब इसके अंदर के साइड में जब पॉलन ग्रेन गिरता है ये, तो ये यहाँ पर पहुँचने के बाद बनाता है ट्यूब, जो कि स्टाइल से होता हुआ एंटर कर जाता है ओव्यूल्स के अंदर। और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, आप कह सकते हो कि ओव्यूल्स, कुछ इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, एन नंबर ऑफ ओव्यूल्स यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो ट्यूब होगा ये इस तरीके से जाकर यहाँ पर क्या हो जाता है, पेनिट्रेट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये जो ट्यूब आपको दिखता है जो पॉलन ग्रेन से निकला, ये क्या था, पॉलन ग्रेन। और जो ट्यूब पॉलन ग्रेन से निकला इसको हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो इस तरीके से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। फ्रेंड्स, इसके आगे क्या होता है अगर हम बात करते हैं, सो इसके आगे हम लोग को बनाना पड़ेगा सबसे पहले डायग्राम। तो जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ओव्यूल का डायग्राम देखा था, ठीक है, उसी ओव्यूल के डायग्राम को हम वापस से बनाएंगे। एक जो ओव्यूल होता है उसके अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर कंडीशन होता है। किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ओव्यूल का, ठीक है फ्रेंड्स। ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें ऊपर के साइड में 3 सेल्स देखने के लिए मिलते हैं और नीचे के साइड में भी 3 सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। इस जो सेंटर वाला जो सेल होता है इसके अंदर हम लोग को इस तरीके से 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं। और एक ये हर एक सेल के अंदर क्या होता है, इनका खुद का इंडिविजुअल न्यूक्लियस होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था, आप किसी भी साइड में क्या बना सकते हो, 3 एंटीपोडल सेल्स बनाने। हमने ऊपर लिया था तो यहाँ पर भी मैं ऊपर ही एंटीपोडल सेल्स रख रहा हूँ, और नीचे के साइड्स में ये जो सेल्स हैं जो आजू बाजू के हैं इसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिड्स, और ये वाला जो सेल है इसको हम लोग कहते हैं एग सेल, ठीक है। अब देखिए कहानी कुछ इस तरीके से होता है कि जब पॉलन ट्यूब यहाँ पर आता है तो पॉलन ट्यूब यहाँ पर अंदर घुसने के बाद, जो यहाँ से ऐसे पॉलन ट्यूब आया था, ये अंदर घुसने के बाद 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स को यहाँ पर रिलीज करता है। ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं हैप्लॉइड मेल गैमेट। समझ में आया फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं हैप्लॉइड मेल गैमेट्स के बारे में, अब यहाँ पर क्योंकि हैप्लॉइड मेल गैमेट 2 है, ये वाला भी गैमेट है और ये वाला भी सेम गैमेट, एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। तो हमारे पास एक पॉलन ग्रेन में 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है। वही यहाँ पर पहुंच चुका है थ्रू पॉलन ट्यूब। अब इसके आगे क्या होगा फ्रेंड्स, कि ऐसा होता है कि प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट हम लोग को देखने मिलता है। दैट इज, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि 2 मेल हैप्लॉइड गैमेट है तो वो 2 चीजों को फर्टिलाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हम कहते हैं सिंगैमी। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट है, ठीक है, ये जाकर फ्यूज हो जाएगा एक्सेल के साथ में। ये जो पहला मेल गैमेट है ये फ्यूज हो जाएगा एक्सेल के साथ में, ठीक है, इस तरीके से। और इनके फ्यूजन से जो होगा डिप्लॉइड जाइगोट का प्रोडक्शन होगा। डिप्लॉइड जाइगोट का मतलब होता है यहाँ पर इनका जो इनिशियल डिप्लॉइडी स्टेज था, जो जर्म सेल्स मियोसिस करके गैमेट्स बनाए थे, वो रिगेन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट प्लस इसमें होता है, कह सकते हो कि एग। मेल गैमेट जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, एग भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और इससे प्रोडक्शन होता है डिप्लॉइड
जाइगोट का, इसको ही हम लोग कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। n+n ये क्या हो जाएगा 2n, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। फिर जो दूसरा मेल गैमेट जो बच गया है वो परफॉर्म करेगा सेकेंड फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अब इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा जाता है, अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे। हम इसको ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो सेकेंड वाला ये वाला गैमेट है ये क्या होगा, इन पोलार न्यूक्लियाई के साथ में, जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं उनके साथ में फ्यूज हो जाता है। अब ये इसका फ्यूजन अगर आप देखोगे तो ये भी एक सिंगल एन है, ये भी एक सिंगल एन है, और ये एक सिंगल एन है, तो 3 न्यूक्लियसेस का बेसिकली फ्यूजन हो रहा है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर मेल गैमेट होता है प्लस पोलार न्यूक्लियाई होता है। अब अगर हम बात करते हैं मेल न्यूक्लियाई के बारे में तो ये होता है सिंगल एन, और पोलार न्यूक्लियाई आपको 2 दिख रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं n+n। तो इससे हमें प्रोड्यूस होता है, कह सकते हो कि ट्रिप्लॉइड जाइगोट। फ्रेंड्स, जो ट्रिप्लॉइड जाइगोट होता है इसका एक नाम होता है, इसको आप या तो ट्रिप्लॉइड जाइगोट बोल दो या फिर आप इसको कह सकते हो एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म, जैसा कि हमने यहां पर देखा कि n+n 2n हो गया था, तो यहां पर है n+n+n ऐसा कंडीशन है, तो हम यहां पर जो इक्वेशन लिखेंगे वो है 3n, बिकॉज यहाँ पर 3n का क्या हो रहा है फ्यूजन हो रहा है। तो लास्ट में एंडोस्पर्म जो होता है इसको हम 3n कहते हैं या फिर ट्रिप्लॉइड जाइगोट कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट के बारे में, किसके बारे में, डिप्लॉइड जाइगोट के बारे में। सो डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है ये बनाता है, कह सकते हो कि सीड, प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन कौन करेगा, डिप्लॉइड जाइगोट करेगा। लेकिन डिप्लॉइड जाइगोट कैसा होता है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। तो इसमें अगर एक ही सेल पाया जा रहा है तो सीड्स को, अगर हमें इस चीज को डिप्लॉइड जाइगोट को सीड्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिप्लॉइड जाइगोट्स में सेल डिवीजन करवाना पड़ेगा। सेल डिवीजन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। अब एटीपी कहाँ से आएगा, न्यूट्रिएंट से आएगा। न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमें एंडोस्पर्म देता है। तो हमारे पास जो एंडोस्पर्म होता है ये हमें देता है न्यूट्रिएंट, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फर्दर इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को दिए जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स के अंदर। कभी कभी ये न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं, कभी कभी ये न्यूट्रिएंट्स खत्म भी हो जाते हैं सीड्स में, तो उस हिसाब से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स देखने के लिए मिलता है। सो प्लांट्स जो होते हैं इस तरीके से 2 बार फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, कह सकते हो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों, इससे मतलब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है न्यूट्रिशन वगैरह लेकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीड बनने के बाद क्या होगा, सीड बनने के बाद एक लास्ट प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होगा, हम क्या कर देंगे, सीड को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये जो सीड होगा ये कुछ टाइम के बाद कह सकते हो कि जर्मिनेट होना चालू हो जाएगा। इस सीड से हम लोग को 2 स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई देंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ जाएगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर हमें निकलते हुए दिखाई देंगे। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लिम्यूल, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। फ्रेंड्स, जो प्लिम्यूल होता है ये बनाता है स्टेम, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि वो ऊपर की तरफ है, और रेडिकल नीचे की तरफ है तो ये बनाता है रूट्स को। ओके, फिर फर्दर क्या होता है कि अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो इस तरीके से जो सीड होगा ये पूरी तरीके से रप्चर हो जाएगा और इसके अंदर से एक प्रॉपर कह सकते हो कि स्टेम का जो है इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्टेम्स के नीचे से जो रूट्स वाला हिस्सा होगा वो भी इस तरीके से निकलकर ग्रोथ दिखाना चालू हो जाएगा, इसके बाइफर्केशंस वगैरह चालू हो जाएंगे। सो ये जो प्रोसेस होता है एक सीड से एक नए प्लांट का बनना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं
जर्मिनेशन। और इस तरीके से जो प्लांट होता है वो कह सकते हो कि रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, जहां पर हमें दो फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। पहला फर्टिलाइजेशन जिसको हम सिंगैमी कहते हैं, और दूसरा फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हमें प्रोड्यूस करके देगा डिप्लॉइड जाइगोट, जो आगे चल के सीड बनेगा, और सेकंड फर्टिलाइजेशन से हमें मिलता है ट्रिप्लॉइड जाइगोट, जो कि इस डेवलपिंग जाइगोट को एनर्जी देगा, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में उसको एनर्जी देगा, जिसको कंजम्पशन करके वो क्या करेगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है, जो फ्लावर होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है, कह सकते हो कि कार्पेल, या फिर इसी को हम कहते हैं पिस्टिल। इस कार्पेल और पिस्टिल के तीन हिस्से थे। एक था, कह सकते हो कि स्टिग्मा, एक था स्टाइल, और एक था ओवरी। इस ओवरी के अंदर मल्टीपल्स ओव्यूल थे, ठीक है, जो हमने डायग्राम यहां पर बनाकर देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये जो स्टिग्मा और ओवरी की हम यहां पर फिलहाल कोई बात नहीं करेंगे। जो ओवरी होता है, ओवरी ये डेवलप हो जाता है फ्रूट्स में फर्दर, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब। और जो ओव्यूल्स होते हैं ये फर्दर डेवलप हो जाते हैं सीड्स में। ये किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड्स में। और इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि प्लांट्स में एक प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन हो गया है। जैसे ही आप इस फ्रूट को खा लोगे, वैसे ही फ्रूट को खाने के बाद आपको क्या मिलेगा? सीड्स मिलेगा। उस सीड को अगर आप प्रॉपरली सॉइल में सो करते हो, उसको प्रॉपर एनवायरमेंट देते हो, तो वो उस तरीके से क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। सो हमारा यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला टॉपिक है, यहाँ पर हो चुका है खत्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको सारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो फटाफट से क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।